हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश्वरम एकेडमी पर। तो गाइज, आज का वीडियो जो है हमारा मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस पे है। मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब हो गया कि जो लाभ और हानि हम पढ़ते हैं मैथ्स में उस पर बेस्ड है, यानी किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हर एक एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है। तो वो चाहे आप नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, एसएससी की बात करें, एनटीपीसी ग्रुप डी, एनटीपीसी की बात करें, रेलवे, यानी कि हर एक एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो अगर जहाँ ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस, हर एक एग्जाम्स में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस पर कैसे कैसे बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे उनको जो है हम कम समय में कर सकते हैं, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए उसी को देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो होता है हमको 4 चीज़ें जानने को होती हैं। पहला, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। दूसरा, सेलिंग प्राइस क्या होता है। और तीसरा का प्रॉफिट क्या होता है। और चौथा जो है होता है वो लाभ, हानि क्या होता है। इसी 4 चीज़ों को जानना होता है। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहला हमारा है कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें, यानी जिसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य क्या होता है, जिसको हम सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं, तो वो होता है खरीदा गया जो मूल्य होता है। किसी वस्तु को कितने में खरीद रहे हैं, वो जो मूल्य होता है, खरीदा गया मूल्य, उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। वैसे ही अगर हम सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य की बात करते हैं, विक्रय मूल्य, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है वो होता है हमारा बेचा गया मूल्य, यानी कितने में हम वस्तु को बेच रहे हैं, उसको हम जो होता है वो विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य। लाभ की अगर हम बात करते हैं तो लाभ भी जो होता है हमारा फ्रेंड्स, लाभ की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लाभ। अगर हम लाभ की बात करते हैं जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, तो प्रॉफिट क्या होता है, तो बेचा गया मूल्य में से अगर हमारा बेचा गया मूल्य अधिक है, यानी सीपी माइनस एसपी, सेलिंग प्राइस, और डिवाइडेड बाय जब हम सीपी करते हैं तो वो हमारा लाभ निकलता है। और यही अगर हम परसेंटेज की बात करें, यानी ये तो हमारा लाभ हो गया कि इतना, ये हमारा लाभ लाभ होता है। लाभ क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जो होता है वो हमारा लाभ होता है। लेकिन अगर लाभ परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है सीपी से डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे, ये हमारा लाभ परसेंट हो गया। और वैसे ही अगर हम हानि की परसेंटेज की बात करते हैं, हानि यानी कि लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट हमारा होता है, जैसे कि हम मानते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस ही हमेशा रहता है, और इंटू 100 करते हैं तो ये हमारा आ जाता है हानि। यानी हानि कितने परसेंट की हुई और लाभ कितने परसेंट का हुआ, हम उसको इससे निकालते हैं और इसको इससे निकालते हैं। ये फ्रेंड्स कोई मायने नहीं रखता, इसको आप याद रखिए नहीं रखिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम देखते हैं इस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है। इस पर बेस्ट एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमको पहला क्वेश्चन जो दे रहा है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति या एक वस्तु को, एक व्यक्ति है जो एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 480 रुपये में खरीदता है किसी वस्तु को। उसका कॉस्ट प्राइस जो है फ्रेंड्स हमको दे दिया है 480 रुपया। एक व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में खरीदता है, और जब उसके बेचता है यानी सेलिंग प्राइस, उसको सपोज कीजिए कि बेचता है 576 रुपये में, 576 रुपये में उसको बेचता है। तब हमसे पूछता है कि उसका लाभ परसेंट क्या है। लाभ परसेंट, या कह सकता है आपसे कि हानि परसेंट, यानी प्रॉफिट परसेंट क्या है और लॉस परसेंट क्या है, वो आपको डिफाइन करना है कि बताइए। तो फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस हमारा कम है, यहाँ देखिएगा कोई भी फार्मूला की जरूरत नहीं है। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 480, 480 रुपया कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस क्या है, 576 रुपया। कम में खरीद रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा फ्रेंड्स। कम में खरीद रहे हैं किसी वस्तु को और ज़्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा उसको हम देखते हैं, तो ये हानि तो होगा नहीं, तो हानि को तो हम पहले छोड़ देंगे। अब हमारा प्रॉफिट परसेंट में अगर पूछता है कि कितने का प्रॉफिट परसेंट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ अगर पूछता है, तो सिंपली हम इसमें से इसको घटा देंगे। यानी अगर 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 17 में से 8 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। वही अगर 5 में से 4 को घटाते हैं तो 1 आ जाएगा। तो प्रॉफिट अगर हम पूछता है तो हमारा तो 96 हो गया। लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंट पूछता है हमसे, तो फिर हमको कॉस्ट प्राइस जो है उससे डिवाइड करना होगा, और सिंपली जो है वो 100 से गुना करना होगा।
ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। इसको एक शून्य से एक शून्य कर देंगे, 12 से काटेंगे तो 12 बटे 96 और 12×4 = 48, 4 आ गया। 4 से काटेंगे तो ये 2 आ गया और 10 दूना के 20, यानी 20% जो है उस व्यक्ति को प्रॉफिट होगा और ये हमारा आंसर आ गया। सिंपली जो है वो हम कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके उसको जो है वो कितना लाभ हो रहा है या कितना हानि हो रहा है उसको हम देख सकते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस छोटा है और सेलिंग प्राइस बड़ा है, देखिए प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो छोटा है और सेलिंग प्राइस बड़ा है तो वहाँ प्रॉफिट होगा, और हानि परसेंट का मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा है और सेलिंग प्राइस जो है वो छोटा है। तो ये हानि और लाभ और हानि होता है। चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, सपोज कीजिए कि दूसरा क्वेश्चन हम कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है जो किसी वस्तु को 1680 रुपये में खरीदता है, यानी एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु को कॉस्ट प्राइस जो है वो 1680 रुपये में जो है उस वस्तु को खरीदता है और कहता है तथा उस वस्तु को जो है वो 1480 रुपये में बेच देता है। बेचता कितने में है, सेलिंग प्राइस कितना है फ्रेंड्स, 1440 रुपया। 1440 रुपये में उसको बेच देता है। तो हमसे पूछता है उसका प्रॉफिट परसेंट या लाभ या लॉस परसेंट क्या है, वो बताइए। देखिएगा फ्रेंड्स, खरीदा कितने में 1680 रुपये में, बेचा कितने में 1480 रुपये में, 200 रुपये का इसको 240 रुपये का इसको घाटा होगा। तो जब घाटा होगा यानी खरीद रहा है ज़्यादा में बेच रहा है कम में तो घाटे ही होगा, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं। अब कितना लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लॉस अगर हमसे पूछता है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो वो तो हमारा लॉस हो जाएगा रुपए में। लेकिन अगर परसेंटेज में कहता है तो हम इसको माइनस करेंगे, यानी जीरो में से जीरो गया जीरो, इसमें से घटाएंगे इसको, उसके बाद 8 में से 4 गया तो 4 और यहाँ से 200, यहाँ से आ जाएगा 2, यानी 240 इतने रुपए का तो इसको क्या हुआ कि लॉस हुआ। लेकिन प्रॉफिट अगर परसेंटेज में पूछता है तो 1680 से जो है वो हम भाग दे देंगे और इंटू 100 कर देंगे। एक शून्य से एक शून्य गया, उसके बाद इसको जो है हम 8 से काट सकते हैं या 12 से डायरेक्ट काटते हैं। 12 दूना के 24, 12 एकम 12, 4 जीरो 48, 12 36, 12 चौके 48। उसके बाद इसको काटेंगे तो 7 से काट सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 100/7, या इसको जो है हम 14 सहित 14×7 = 98 होता है, तो 14 सहित 2/7% जो है इसका लॉस हो जाएगा। यानी लॉस कितना है, 14 सहित 2/7%, क्या है इसका लॉस परसेंटेज है। तो इस तरीके से जो है अगर हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछता है, प्रॉफिट पूछता है तो सिंपली हम माइनस करके प्रॉफिट बता देंगे। लेकिन जब हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछता है तो कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वो हमको या तो हमको प्रॉफिट हो रहा है या हमको लॉस हो रहा है, ये किससे डिसाइड होता है, तो ये हमारा डिसाइड होता है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस हमको कितना दिया है उससे डिसाइड होता है कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। चलिए इसी पर बेस्ड जो है एक और क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा कैसे कैसे जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो 2 आइटम को खरीदता है या बेचता है, हम कह सकते हैं। 2 आइटम को जो है, आइटम का मतलब हो गया सामान, 2 आइटम को, एक को जो है वो, एक को आइटम, एक आइटम का जो कॉस्ट प्राइस है, यानी फर्स्ट आइटम, आइटम फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है, आइटम सेकंड का जो रेशियो है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो है, यानी कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमको रेशियो में पूछती है फ्रेंड्स। ये जो है हम रेशियो में भी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, यानी सब सेम होता है। रेशियो हो गया, पाइप एंड डिस्टेंस हो गया, या हम अगर बात करें रेशियो की तो उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही कंसेप्ट आता है, या उसका इसमें कहिए या इसका उसमें कहिए। तो उसका जो है वो 2:3 का जो है वो उसका कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद कहता है कि आइटम फर्स्ट को जो है कोई व्यक्ति जो है वो 20% के लाभ पर बेचता है। आइटम फर्स्ट को क्या है 20% के लाभ पर बेचता है, और आइटम सेकंड को जो है वो 40% लाभ पर बेचता है। आइटम सेकंड को क्या है 40% के लाभ पर बेचता है। सिंपली क्वेश्चन सुनिएगा फ्रेंड, क्या कर रहा है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो 2 आइटम को खरीदता है जिनका कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 2:1। आइटम 1 का जो है वो 2 है और आइटम 2 का जो है वो 3 है। 2:3 में वो खरीदता है, और फर्स्ट वाले को जो है वो 20% लाभ पर बेचता है और सेकेंड वाले को 40% लाभ पर बेचता है। तो इस तरह से कह रहा है कि टोटल लाभ, यानी टोटल परसेंट, टोटल
प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो है वो क्या है हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सिंपली जो है फ्रेंड्स हम देखेंगे कि हमको क्या दिया है, इसको 20% निकालना है। यानी अगर हम इसको 20 मान लेते हैं और इसको 30 मान लेते हैं, तभी वही रहेगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 2:1 हो जाएगा। इसका हमको 20% निकालना है। इसका क्या निकालना है 20%, और इसका निकालना है 40%। 20% कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, ये जो है वो टोटल 100% है। किसी भी अंक को टोटल हम कितना मानते हैं, किसी भी अंक को टोटल मानते हैं कि वो 100% है। जब 100% है तो इसका एक शून्य जब इधर जाएंगे तो ये 10% बचेगा, दो शून्य इधर जाएंगे तो ये 1% बचेगा। तो हम एक शून्य इधर गए तो 10%, 10% की वैल्यू जो है वो 2 है, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी 4। यानी 4 रुपये जो है इसको इस पर लाभ होता है। और 10% की वैल्यू यहाँ जो हो गई वो 3 हो गई, और 40% की वैल्यू 4×3=12 यानी कि 30, 4×3=12 यानी कि 12 रुपया। 12 रुपये जो है वो प्रॉफिट इसको यहाँ हो गई। हम यहाँ रेशियो नहीं लगाते हैं, 12 रुपये टोटल इसको जो है वो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 12 और 4 16, टोटल 16 रुपये का प्रॉफिट हुआ इसको, प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर हमको परसेंटेज में पूछता है तो हम लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाई, उसके बाद 16 के बाद ये लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ये वाला नहीं, ये वाला, क्योंकि हम इस पर निकाले हैं। तो यहाँ हो जाएगा 20 और 30 50, टोटल जो है वो 50 हो जाएगा, और इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। 50 दूना के 100 होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो है वो 32%, 32% जो है उस व्यक्ति को जो है वो इस वस्तु पर प्रॉफिट होता है। 32% का जो है वो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट कितना है 32 रुपया। चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। हमसे कहता है कि एक दुकानदार जो है वो अपने दुकान का सामान, देखिएगा फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन से बहुत हल्के हल्के होते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम्स में करते हैं तो इनको कैसे शॉर्ट ट्रिक से करना है, कैसे जल्दी करना है, बना तो सब कोई लेता है, लेकिन उसको जल्दी कैसे करना है इस पर बेस्ड रहता है। 4 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है, वीडियो छोटा छोटा करेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बड़ा वीडियो जो है वो देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। छोटा-छोटा रहेगा तो उसको हम प्रैक्टिस सेट्स के हिसाब से ले लेंगे कि हमको फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये दिया है, इसका प्रैक्टिस सेट क्या होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक दुकानदार अपने दुकान का 3/5 सामान 20% लाभ पर बेचता है। यानी एक दुकानदार है जो अपने दुकान का 3/5 सामान, यानी 3/5 सामान जो है वो 20% लाभ पर बेचता है। कितने 20% लाभ पर बेचता है। उसके बाद कह रहा है शेष सामान को जो है वो 4% लॉस पर बेचता है। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारा शेष सामान बच गया उसको जो है वो 4% के लॉस पर बेच रहा है। यहाँ 20% प्रॉफिट पर हो जाएगा, 4% के लॉस पर बेच रहा है। तो कह रहा है कि कुल लाभ या हानि क्या होगी। तो हमको टोटल जो है वो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स इसको कैसे निकाल देंगे हम आराम से। हमसे कह रहे हैं कि एक दुकानदार अपने दुकान का 5/3 सामान 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। 5/3 का मतलब क्या हुआ, भले 3/5, 3/5 का मतलब क्या हुआ कि 5 में से जो है वो 3, 3/5 का मतलब हुआ कि 5 में से 3 सामान जो है वो 20% प्रॉफिट पर बेचता है। हमने कहा कि 5 में से 3 सामान जब 20% प्रॉफिट पर बेचेगा तो बचेगा कितना सामान, 2 सामान। इसको जो है वो 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, और इसको जो है वो -4% के लॉस पर बेच रहा है। माइनस लगा दें क्योंकि यह लॉस जा रहा है। सपोज कीजिए कि इसको हम 500 मान ले रहे हैं, तो जब उसको 500 मानेंगे तो इसको भी, क्योंकि हमको रेशियो जितना ही अंक रहे ज़्यादा रहेगा हमको निकालने में आसानी होगी, तो इसको भी 300 मान लेते हैं और इसको भी 200 मान लेते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि इसका 20% यानी 500 का 30 का जो है वो 20% जो है वो 3/5 सामान को 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। जब इसको 20% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो इसका हो जाएगा 10% कितना हुआ 30, 20% कितना हुआ 60। तो 60 रुपये का जो है वो इसको यहाँ प्रॉफिट होता है। 60%, 60 रुपये का तो जो इसको यहाँ प्रॉफिट होता है, और यहाँ 4% लॉस पर, इसका 10% क्या हुआ 20 रुपये, 1% का हुआ 2 रुपये, 1% 2 रुपये है तो 4% 8 रुपया हो जाएगा। तो माइनस में हम 8 रुपये लिख देते हैं। इसको टोटल क्या हुआ, दोनों का अंतर कितना हुआ, तो 52, 52 किस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है, तो 52 का प्रॉफिट होगा। लेकिन टोटल कितने पर हो रहा है, तो टोटल हो रहा है 500 पे, तो हम ऊपर लिखेंगे 500 इंटू 100 लगाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट में निकालना है। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, यानी
5×10 50 हो जाएगा, 10.2020 5 चौके 20, यानी 10.4% का जो है इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ घटा करके देख लिए हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो 10.4% का इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स हम निकाल सकते हैं कि कितना किस पर प्रॉफिट हो रहा है और कितना किस पर लॉस हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मिटा करके और आगे क्वेश्चन देखते हैं कि हमको कौन कौन सा क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा, हमने 4 तक क्वेश्चन देख लिया था। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सब जो है टाइप 1 है, यानी हर टाइप पर जो है फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर इस टाइप का अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं और यही विधि लगा करके कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स, हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहता है कि अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस, देखिए टाइप, देखिए ये समझ जाइए कि टाइप है। हमसे कहता है कि अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है वो प्रॉफिट परसेंट, यानी जितना उसका प्रॉफिट हो रहा है संख्यात्मक रूप से उतना उसका क्रय मूल्य है। यानी किसी वस्तु का हमको सेलिंग प्राइस दे देगा, उसका बाद कहेगा प्रॉफिट उतना ही परसेंट हो रहा है जितना कि उसका कॉस्ट प्राइस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको एकदम आराम से देखिएगा। सपोज कीजिए कि हमको एक वस्तु का सेलिंग प्राइस दे दिया, कह रहा है कि एक वस्तु को जो है जिसका सेलिंग प्राइस जो है वो 96 रुपया है, 96 रुपये उसका सेलिंग प्राइस होगा। और कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो संख्यात्मक रूप से कॉस्ट प्राइस के समान है। फ्रेंड्स ये देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाता है। हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है करीब करीब। तो देखिएगा, कह रहा है प्रॉफिट परसेंट जो है वो कॉस्ट प्राइस के समान है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको जो है एक टेबल याद रखिएगा, या इसका शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं। अगर यहाँ देखिए लास्ट में क्या है, 6 6 6 जो है वो किसके स्क्वायर में आता है फ्रेंड्स। तो 6 जो है हमको, या तो अगर हम 4 चौके 16 यानी 4 का स्क्वायर में एक 6 आता है लास्ट में, और एक आता है 6 का स्क्वायर में, 6 के 36। तो एक तो 4 के स्क्वायर में 6 आएगा और एक आएगा 6 के स्क्वायर में। अब 4 के स्क्वायर में 6 आएगा तो उसको कैसे करेंगे। सपोज कीजिए कि 40 का 40% अगर हम लेते हैं, क्योंकि हमसे वही कहा है कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो कॉस्ट प्राइस के समान है। कॉस्ट प्राइस अगर हम 40 लेते हैं इसको, तो इसका 40% क्या होगा फ्रेंड्स, एक 10% 4 हो जाएगा, तो 40% 16 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 56 आएगा। क्या ये इसका आंसर है? 56 और 96 बराबर है? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। 60% की अगर हम लेते हैं तो 60 का 60% क्या होगा फ्रेंड्स, तो 60 का 60%, 10% तो 6 हो गया, और इसका जब 6 करेंगे यानी 6 गुना करेंगे तो 36। तो 60 का 60% जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 36, और जब सबको जोड़ेंगे तो 96, यानी ये जो है हमारा मिल रहा है। वैसे ही अगर कहता है हमसे कि जो है किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है वो सपोज कीजिए कि 144 है, 144 रुपया है, 144 रुपये इसका सेलिंग प्राइस है। तो हम कैसे जानेंगे कि कितना, और कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के समान है। तो कैसे हम किसको बैठाएंगे, तो यहाँ देखिए लास्ट में हमको क्या दिया है, 4। 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो एक आता है 2 के स्क्वायर में और एक आता है 8 के स्क्वायर में। हम कैसे जाने, 2 तो हम जान गए क्योंकि इसके करीब में था, लेकिन 8 कैसे जाने, तो इन दोनों का जोड़ जो फ्रेंड होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। जैसे यहाँ देख सकते हैं इन दोनों का जोड़ 10 है। तो एक हमको अगर आराम से पता हो तो दूसरा हम आराम से निकाल लेते हैं। अब 10 अगर हम लेते हैं, 20 लेते हैं, तो 20 का 20% अगर हम लेते हैं तो 20 का 20%, 10% 2 होगा तो 4 यानी 24 रुपया। क्या यह इसके बराबर है? नहीं। अगर हम 80 का 80% लेते हैं, 80 का 80%, 10% तो 8 रुपया हो गया। इसका 8 गुना करेंगे तो 8 अट्ठाईस 64, 8 अट्ठाईस 64 होगा फ्रेंड्स। तो 64 यहाँ लिखेंगे और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 144। तो इस तरीके से जो है एकदम आप आराम से कर सकते हैं। इसकी एक टेबल होती है जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, देख लीजिएगा इसका टेबल, और स्क्रीनशॉट लेकर के उसका रख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यह बहुत काम आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट नहीं करते, हम टेबल लिख करके तब आपको जो है वीडियो पॉज स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा, मैंने आपके सामने जो है एक टेबल लिख दिया है। अगर हम इसको, यही क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो संख्यात्मक रूप से क्रय कॉस्ट प्राइस के समान है, तो ये जो है इस पर बेस्ड होता है। अगर हमको सपोज कीजिए कि 10 रुपये लेते हैं कॉस्ट प्राइस, तो उसका प्रॉफिट 10% होगा।
20 का 20%, 30 का 30%, 40 का 40%, 50 का 50%, 60 का 60%, 70 का 70%, 80 का 80% और 90 का 90%। तो इस तरीके से जो है प्रॉफिट परसेंट जो है वो कॉस्ट प्राइस के समान होता है। तो सपोज कीजिए कि 10 का 10% कितना आएगा, एक आएगा, तो इसको बेचेंगे कितना में, 11 रुपये में। वैसे ही अगर हम 20 का 20% निकालते हैं तो 4 आएगा, बेचेंगे कितना में, 24 रुपये में, क्योंकि इसको जोड़ करके बेचेंगे। वैसे ही अगर हम 30 का 30% निकालते हैं तो 9 आएगा, और बेचेंगे इसको कितना में, 39 में, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे। 40 का 40% 16 आएगा, और 40 और 16 को जब जोड़ेंगे तो 56 आएगा, 56 आएगा। उसके बाद 50 का 50% 25 आएगा, और 50 और 25 को जोड़ेंगे तो 75 यानी 75 रुपये आएगा। इसके बाद 60 का 60% अगर हमसे पूछता है तो 36 से 60 का 60% 36 हो जाएगा, और 60 और 36 को जोड़ेंगे तो 96 96 रुपये आएगा। वैसे ही 70 का 70% 49 आएगा, और जब इसको 70 और 49 जोड़ेंगे तो 119 यानी कि 119 आएगा। 80 का 80% 64 आएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो 144 आएगा। 90 का 90% जो है वो 81 आएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो 171 आएगा। फिर देखिए, हम इसको सेकेंडों में आंसर बता सकते हैं, हमको केवल सेलिंग प्राइस। सपोज कीजिए कि सेलिंग प्राइस जो है हमको दे देता है 171। 171 का मतलब क्या है, लास्ट में किसके एक आता है, हम सिंपल देखेंगे तो लास्ट में एक आता है, या तो एक का स्क्वायर एक होता है, या अगर हम 9 के स्क्वायर करें तो 81 आता है, तो लास्ट में एक आएगा। तो एक का स्क्वायर यानी 10 का 10% तो होगा नहीं, क्योंकि 10 का 10% 11 होता है, तो ये नहीं होगा। यानी 90 का 9 यानी 90 का 90% जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं हम एकदम सिंपली से जो है वो लिख सकते हैं कि 90 का 90% जो है हमारा आंसर होगा। 90 का 90% जो है हमारा आंसर होगा। वैसे ही अगर हमसे कह देता है कि 39 जितना है प्रॉफिट, उतना ही मतलब कि प्रॉफिट परसेंट संख्यात्मक रूप से जो है वो कॉस्ट प्राइस के समान है। तो 9 किसके स्क्वायर में आता है, तो एक तो 3 के स्क्वायर में आता है, और एक आता है जब 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 यानी 7 के स्क्वायर में। अब 70 का 70% जो अब हम करेंगे तो 70 का 70% कितना आएगा, 7 सत्ते 49, और 70 जब हम जोड़ेंगे तो 119 आएगा, लेकिन 119 नहीं है, तो 30 का 30% जोड़ेंगे तो 30, और 30 का 30% 9, और जब इसको जोड़ेंगे तो 39 आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने जो है वो कितने शॉर्ट ट्रिक में इसको बताया है। आप इसको जो है टेबल को याद रख सकते हैं, या केवल जो है आप लास्ट वाले फॉर्म को याद रखिएगा, लास्ट वाले को, कि हमको कैसे जो है वो इसको बनाना है, और कैसे जो है इसको टाइम बचाना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप टाइम बचा सकते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो जो है करीब-करीब 22-23 मिनट का हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और च वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी जो स्टडी है वो कंटिन्यू हो सके। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अगर वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।